इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद, विधायक और नेता सड़कों पर हैं। सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन विरोध को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की। छावनी में तब्दील कर दिए गए इनके दफ्तर, लेकिन उसके बावजूद ये नेता फांद करके बैरिकेड्स को आगे बढ़े और सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए कि किस तरह से डेमोक्रेटिक जो उनके अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। तमाम आरोप लगाए। तस्वीरें हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आप सोचिएगा कि महंगाई के खिलाफ विरोध करना अब कैसा हो गया है। और ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया पर नहीं मिलेंगी। उसकी वजह है क्योंकि अभी भी जब राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आएगी 5 अगस्त को, उसके बावजूद सोचिए एक बड़े मीडिया घराने ने खबर चलाई कि ये जो है नेशनल हेराल्ड के इस मामले में जो है सड़कों पर कांग्रेस है। यानी कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस में ही समेट कर रखना ये गोदी मीडिया चाहती है। हालांकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के हम एक के बाद एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बयान भी आपके सामने रखेंगे। कहीं पर भी नेशनल हेराल्ड केस के मामले में वो बाइट देते हुए नजर नहीं आए हैं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सवाल सरकार से करते हुए नजर आए हैं, सवाल सरकार को जो है घेरते हुए नजर आए हैं। तो अब आप शुरुआत हम करते हैं कि देखिए प्रियंका गांधी, ये सारे ही लोग जो है ब्लैक कपड़ों में, काले कपड़ों में विरोध जताते हुए सड़कों पर उतरे थे और किस तरह से इनको रोकने का प्रयास किया गया। ये देखिए बैरिकेडिंग कूद करके तस्वीरें आप देखिए। अब बारी बारी से मैं वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इनको रोकने का प्रयास किया गया है। ये जब बैरिकेडिंग लगा दिए गए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तब प्रियंका गांधी जो है बैरिकेड्स को फांद करके आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा था। एक तस्वीर और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जब उनको हिरासत में ले लिया गया तब किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए और ये वो महिला है, ये वो नेता है, ये उस पार्टी की और बड़ी नेता है जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वैसा ही मामला किसी दूसरी पार्टी के नेता के साथ हो जाता तो ये गोदी मीडिया उछल फांद कर रहा होता, उछल कूद करके बता रहा होता कि कैसे जो है अघोषित इमरजेंसी देश में लागू हो गई है, इस तरह की बात कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गोदी मीडिया इस बेरोजगारी और महंगाई के प्रोटेस्ट को सिर्फ मात्र कांग्रेस का प्रोटेस्ट बताकर ये इसको कमजोर कर रहा है कि ये जो है जो पूछताछ ईडी द्वारा कांग्रेस से हो रही है, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई है, उसके विरोध में ये उतरे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो प्रियंका गांधी हैं वो बीच सड़क पर बैठी हैं। बीच सड़क पर बैठकर ये कह रही हैं कि यहाँ पर हम सरकार से समझौता करने नहीं बैठे हैं, बल्कि सरकार से सवाल तलब करने, सरकार से ये पूछ रहे हैं कि उनके सांसद जो है सदन में कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन आप 5% GST खाद्य पदार्थों पर लगा देते हैं, दूध, दही, पनीर, मठा सब महंगा हो जाता है, उसके बावजूद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो बोल रहा है सदन में आप महंगाई पर बहस नहीं करना चाहते और सड़क पर उतरते हैं तो आप बैरिकेडिंग कर देते हैं। ये सुनिए आप। गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करने की है। इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस भारी विरोध प्रदर्शन को मीडिया ने नहीं दिखाया और मीडिया दिखा क्या रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह है, लिख रही हैं कि राष्ट्रीय मीडिया की सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्भरता इतनी है कि उन्होंने रिपोर्टिंग पूरी तरह छोड़ दी है।
राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने के बाद भी एक बड़े मीडिया समूह ने स्टोरी कर दी कि यह प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है। हद हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने भारी विरोध प्रदर्शन में जहां पर सिर्फ और सिर्फ देखने से यह पता चल रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर लेकर गए हैं, उसकी तस्वीर लेकर गए हैं, महंगाई के पोस्टर लेकर वहां पर गए हैं, महंगाई की बात ये नेता कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसको महंगाई को लेकर नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि इस पूरे प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है कि वो नेशनल हेराल्ड केस के विरोध में उतरे हुए हैं। अब आपके सामने हम खुद प्रियंका गांधी, जब उनको हिरासत में ले लिया गया, क्या कहती हुई नजर आ रही हैं, ये इस गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा है। सुनिए आप इसको। मकसद यह है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं, महंगाई को लेकर वहां पर बात कर रही हैं। हिरासत के बाद भी कहीं पर जो है नेशनल हेराल्ड केस वाले मामले का जिक्र तक नहीं है। और कांग्रेस दफ्तर को किस तरह से घेर लिया गया है, ये तस्वीरें भी आप एक बार देखिए। और वहां पर राहुल गांधी के नारे भी लग रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें, शुरुआत की तस्वीरें हैं, उसके बावजूद ये कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं ये बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ऐसे रस्से के साथ और कुछ अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि जब कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो है जीएसटी को लेकर गाना गाया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ये उस गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा है जो ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है आज फिर सड़कों पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है। सुनिए। पेन पेंसिल पे जीएसटी, हर से पीतल पे जीएसटी, अरे होटल पे जीएसटी, होटल खाने पे जीएसटी। तो अब आप समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले तक ये कहता हुआ नजर आता था, यानी पहले भूमिका खुद बनाता है गोदी मीडिया और उसके बाद उसी भूमिका को जनता के सामने लाकर ये दिखाने का प्रयास करता है कि कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं के लिए सड़क पर आती है, ना कि जनता के लिए। यानी इस केस को, इस पूरे प्रोटेस्ट को भी उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस से जोड़कर सिर्फ कांग्रेस के पारिवारिक मामले से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो है प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर था। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी इसी गोदी मीडिया की जिसमें ये बता रहा था कि जिस मुस्तैदी के साथ, हालांकि ऐसा नहीं है कि ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, उसी विरोध प्रदर्शन को दिखाते हुए गोदी मीडिया बता रहा था कि जिस मुस्तैदी के साथ ये कांग्रेस जो है और उनके कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए सड़कों पर आते हैं, अगर काश ये मुद्दों के लिए, बेरोजगारी के लिए या महंगाई को लेकर सड़कों पर आते तो आज इनका ऐसा हाल नहीं होता। लेकिन आज आप देखें कि इतने भारी विरोध प्रदर्शन को लेकर भी ये गोदी मीडिया किस तरह से खबरें दिखा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारी तस्वीरें छुपा दी गई होंगी और इसमें एजेंडा ढूंढा जा रहा होगा कि अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की गलती को कहां से ढूंढकर निकाला जाए। तमाम तस्वीरें, वीडियो हमने आपके सामने रखी और बताया कि आज का विरोध प्रदर्शन जो था वो महंगाई को लेकर था। आपको क्या कहना है इस पूरे विरोध के बारे में? क्या कांग्रेस किसी तरीके का एजेंडा या चाल चल रही है, या वाकई कांग्रेस को एज ए विपक्ष के नाते सड़कों पर आना चाहिए था? कमेंट बॉक्स का सहारा लें, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।